शुरू करता हूँ यशुआ हामशिया के नाम से, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है, जिसके आगे हर एक घुटना झुकेगा, खा आसमानियों का हो, खा ज़मीनियों का, खा उनका जो ज़मीन के नीचे हैं। MCM यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट्स और मुबारक मिनिस्ट्री के साथ खिदमत में शामिल भाई बहनें और आलमगीर कलीसिया को सलाम, शलोम, जय मसीह की। मेरे दोस्तों, आज की क्लास और आज की इस महफिल में हम बड़ा ख़ास, अहम और सेंसिटिव टॉपिक लेकर चलेंगे, और वो है एलियंस के तलक से। क्योंकि तुर्की में एक बड़ा ज़लज़ला आया, भूचाल आया, अर्थक्वेक हुआ, और लोग कह रहे हैं कि कुछ देर पहले वहाँ पर एलियंस देखे गए हैं। सीरिया में भी बड़ी तबाही हुई। अब ये है कि हम इस पर थोड़ा सा गौर करेंगे कि ये किसको कहा जाता है एलियन, और ये क्या है। पहले नंबर पे हम हिब्रू ज़ुबान में आएंगे। हिब्रू में इसको खिजर कहा जाता है, और इसके 5 हर्फ हैं: खेत, योद, फिर जाइन और फिर रेश। तो जो आवाज बनती है इसकी, जो लफ्ज बनता है, वो है खिजर। फिर आ जाएं अरबी जुबान में। तो अरबी जुबान में इसको कहा है काइन फ़ज़ाई। फिर है उर्दू में अजनबी। फिर हिंदी में कहा जाता है वदेशी, और फारसी में कहा गया है बेगाना, और इंग्लिश में कहा जाता है फॉरेनर। और जो एलियन है, ये अरामी में भी थोड़ा सा मिलता है, और ये यूनानी के साथ भी मिलता है। लेकिन मैं आपको यूनानी का भी लफ्ज़ बताऊंगा कि यूनानी में इसे कहा जाता है एक्सोगीनो, और आर्मीनियन जुबान में कहा गया है आइल्मो लोराकाइन, और जो स्पेनिश है इसमें और फ्रेंच में करीब करीब है एक्स्ट्रा ट्रेस्टरे और एक्स्ट्रा ट्रेसर। तो नीदरलैंड ज़ुबान में, क्योंकि मैं यूरोप में हूं और मुझे इसका थोड़ा सा इल्म है, तो कहा गया है बाउतन आर्द्स वेजेन, जिसका मतलब है जो जमीन से बाहर के लोग हैं। अब ये बाइबल इसको खिदमत गजार रूहें कहती है। बाइबल इसको कई तरह से दिखाती है कि ये कौन लोग हैं। जब जदाउन ने देखा, जब इब्राहिम ने देखा, जब और मुकद्दसी ने देखा, तो किसी जगह पर इनको कहा गया मैंने खुदा को देखा, किसी जगह पे कहा गया मैंने फरिश्ते को देखा, किसी जगह पे कहा गया मैंने एक गैबी पावर को देखा, कुव्वत को देखा। अब जो मैं बात करने वाला हूं वो है कि हम एलियन से किस तरह से बात कर सकते हैं, और इस दुनिया में किस किस मुल्क में एलियन से मदद ली जाती है। अब एलियन जो हैं ये पाक भी हैं और नापाक भी हैं। जो नापाक हैं उनको कहा जाता है बदरूहें। एलियन ने बहुत काम किया है बाइबल की रूह से। इन्होंने इंसान को बहुत कुछ सिखाया है। औजार बनाने सिखाया है, खेती करना सिखाया है, म्यूजिक बनाना सिखाया है, और हाईब्रिड नस्ल कायम की है। खुदा की मुखालफत में जो गिरे हुए फरिश्ते हैं, उन्होंने नई मखलूक बनाई। हवा के मुतबादल नई
औरतें बना दी और उनकी शबाहत डिफरेंट बना दी और उनके साथ इस तरह से औलाद पैदा कर ली कि जो जब्बार पैदा हो गए। एलियन क्या कुछ कर सकते हैं? एलियन गिराए हुए फरिश्ते हैं जो इस प्लेनेट के नहीं, जो इस जमीन के नहीं, जो इस एरिया के नहीं, वो किसी और एरिया के हैं। और उन्हें जब आसमान से गिरा दिया गया, निकाल दिया गया, तो फिर उन्होंने अपने तौर पे काम शुरू किया। कुछ लोग हैं जो दुआ बहुत करते हैं, क्रिश्चियन लोग, और वो बार बार दुआ करते हैं कि ऐ खुदा अपने फरिश्तों को भेज, हमारी मदद करे। फिर कहते हैं अपनी खिदमत गुजार रूहों को भेज। कोई कहता है अपने पाक रूह को भेज, कोई कहता है रूहुल कुदस को भेज। पाक रूह को भेज, रूहुल कुदस को भेज, फरिश्तों को भेज, खिदमत गुजार रूहों को भेज। ये सब के सब एलियंस हैं, क्योंकि रूह का कोई वजूद नहीं होता, रूह वजूद लेता है। फरिश्तों के कोई वजूद नहीं है। ये हम जो परों वाले देखते हैं, हम जो उनकी शान देखते हैं, उनका नूर देखते हैं, तो ये सारी की सारी हमारी जरूरत के मुताबिक वो रूप धारते हैं और हमारे पास आते हैं। जिसका जिक्र यीशु मसीह ने भी कहा कि अगर मैं बाप से दरखास्त करूं तो 12 तुम्मन मेरे पास आ जाएंगे अभी, क्योंकि एक शख्स को 2 फरिश्ते अज़रूए मुकद्दस बुक्स दिए गए हैं। जिसका जिक्र हमें पतरस के बारे में भी मिलता है कि जब वो रात को जेल से रिहा हुआ तो उसने जाके दरवाजा नॉक किया, दस्तक दी, तो कलीसिया के लोगों ने कहा, उसकी जमात के लोगों ने कहा और उसकी फेलोशिप के लोगों ने कहा कि ये पतरस का फरिश्ता होगा। फिर हम यीशु मसीह के बारे में देखते हैं कि वो एक फरिश्ता उसके सरहाने और एक पैंताने है। और फिर हम देखते हैं रोजे के टाइम में कि फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करते हैं। फिर हम इब्राहिम को देखते हैं कि उसके पास 3 लोग आए इंसानी रूप में। वो तो बाद में पता चला कि वो एलियन थे। एलियन का काम है जो खुदा की तरफ से आते हैं। वो होसिया की किताब में लिखा है, खुदा उस वक्त तक कुछ नहीं करता जब तक कि अपने खिदमत गुजार लोगों पर जाहिर ना कर दे। वो उनको बताता है कि मैं ये काम करने वाला हूं। और फिर फरिश्ते जगह जगह पर मदद करते नजर आ रहे हैं। एलिया खाने पीने का शौकीन था, सफर किया 40 दिन का, थक गया, भूख लग गई, तो कहता है इससे बेहतर मैं मारी जाऊं। तो वहां पर पड़ा हुआ था और थकावट की वजह से, भूख की वजह से उसे नींद आ गई। फरिश्ते ने उसके लिए रोटी बनाई, उसको ताजा पानी दिया। वो कहां से लाया, कैसे बनाई? ये चीजें हैं जब खुदा के लोग दुआ करते हैं, रोजा रखते हैं। ये है तरीका उन एलियंस के साथ कम्युनिकेट करने का। अब इस बात से जरा थोड़े से मतात हो जाएं कि यस्सु का रूह एलियन नहीं है। यस्सु का रूह लिखा है रूए हक है, वो सच्चाई का रूह है, वो उस्ताद है, वो तुम्हें सिखाएगा, वो तुम्हें हर बात के बारे में आगाह करेगा। लेकिन खिदमत करने वाले फरिश्ते और हैं, जंग करने वाले फरिश्ते और हैं, जमीन को उल्टा देने वाले फरिश्ते और हैं। सदूम और अमूरा में ऐसे ही फरिश्ते गए, उन्होंने सदूम, अमूरा और दूसरे शहरों को उल्ट दिया, पलट दिया, तहस नहस कर दिया। जलजले आ गए, शिगाफ पड़ गए जमीन में, और वो
सफाए हस्ती से खत्म हो गए, खंडर बने हुए हैं। और अगर किसी को मौका मिले जॉर्डन में जाने का या इस्राइल जाने का, तो आपको बहरे मर्दार दिखाई देगा। बहरे मर्दार वो जगह है जहां पर सदूम और अमूरा थे, जिन्हें उन एलियंस ने, जिनकी पहले हाजिरी बुजुर्ग इब्राहिम से हुई, उनके पास गए, उनके साथ बातें की। अगर आज कुछ मुकद्दसीन ने या कुछ आम लोगों ने वहां पर एलियंस देखे हैं, तो यह हैरानकुन बात नहीं, वो जाहिर होते हैं उन लोगों पर जो खुदा के लोग हैं। फिर मैं इसको फिर इस तरफ आऊंगा, लेकिन आगे हम बढ़ते हैं। बहुत सारे जादू मंतर करने वाले लोग हैं, बहुत सारे चिले करने वाले लोग हैं, बहुत सारे विरद करने वाले लोग हैं, बहुत सारे कुछ और तरह से रियाज करने वाले हैं। वो रियाजत करते हैं, वो गाते हैं, स्पेशल किस्म की आवाजें निकालते हैं। उनका राबता हो जाता है गिराए हुए फरिश्तों के साथ, लेकिन वो गिराए गए हैं, वो रिजेक्ट किए गए हैं, उनको निकाल दिया गया है। लेकिन वो हैं तो एलियन, हैं तो वो अजनबी, हैं तो वो दूसरे जगह के। उनको यूनानी में, जैसे मैंने कहा है कि उनको 100 गीनों कहा गया है, और अरबी में उनको काइन फजाई कहा गया है, अबरानी में खिजर कहा गया है, आइल्मो लोराइन काइन कहा गया है। तो ये देखो कि फिर अजनबी कहा गया है, और वदेशी कहा गया, बेगाना कहा गया, इंग्लिश में फॉरेनर कहा गया, जो बाहर के लोग हैं। तो उनके साथ जो कोई उनके हिसाब में आता है, उनको बुलाता है, उनके साथ बात करता है, जैसे ये चर्चेस में होता है, कितना शोर करते हैं, ऐ रूहे पाक उतरा, ऐ रूहे पाक उतरा। वो एक रूह नहीं है, खिदमत गुजार रूहें हैं, खुदा के फरिश्ते हैं। जब खुदा के लोग, जैसे मसीह खुदा ने मत्ती की इंजील में फरमाया, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, वहां पर मैं हाजिर होऊंगा। मैं हाजिर होने का मतलब यह नहीं है कि यीशु खुद आ जाता है। मैं जाहिर होने का मतलब यह नहीं है कि वो आपके काम करता है। जैसे बादशाह का कानून, बादशाह के करिंदे, बादशाह का जो एम्प्लॉई है, वो पहुंचता है तो कहते हैं सरकार आ गई, गवर्नमेंट आ गई। तो गवर्नमेंट का मतलब ये नहीं कि वहां पर किंग आ गया, या वहां पर प्रेसिडेंट आ गया, या मिनिस्टर आ गया, या वजीर आजम आ गया, या वजीर आला आ गया। एक सिपाही आता है, वर्दी उसकी जो है वो हुकूमत की है, तो वो सरकार आ गई। जहां पर भी खुदा का फरिश्ता आ जाता है, जहां पर भी खिदमत गुजार रूहें मौजूद होती हैं, तो इसका मतलब है कि वहां पर खुदा आ गया। मेरी आंखों ने खुदा को देखा। और जब ये मूसा ने पूछा कि तेरा नाम क्या है, तो उसने कहा मैं जो हूं सो हूं। तो क्या आप समझते हैं कि वहां पर खुद खुदा बैठा था? खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा और ना देख सकेगा। मैं जो भी हूं, मैं हूं सो हूं, मैं जो भी हूं। तू मेरी बात छोड़, उसको जान जो तुम्हारी फिक्र करता है, उसको जान जो तू जिसने मुझे भेजा है, उसको जान। और उसका नाम क्या है? छुड़ाने वाला। छुड़ाने वाले को जान। और छुड़ाने वाला कौन है? यशुआ। यशुआ का मतलब है याशुआ, या बचाने वाला। वो उसको जान। उसकी क्या निशानी है? योद का मतलब है हाथ, शीन का मतलब है पसली, वाव का मतलब है कील, और आइन हे का मतलब है देख।
हाथ देख, पसली देख, कील देख, तुझे पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं। उसने मुझे भेजा है। भेजने वाला कौन है? आप देख लें यूहन्ना की इंजील में, वो भेज रहा है, दो दो करके भेज रहा है। फिर इब्राहिम के पास कौन भेजने वाला है? वो 3 आए और उसने 2 को भेज दिया, ब्लेस कर दिया इब्राहिम को और 2 को भेज दिया। वो जो भेजने वाला है, वो जो बनाने वाला है, वो जो खिलाने वाला है, वो जो पानियों पे चलने वाला है, वो जो आग की तस्वीर को बदल देता है, वो जो पानियों को 2 हिस्से कर देता है, उसको जान मूसा, उसको जान। मुझे तू छोड़, मैं जो हूं सो हूं। मैं कौन हूं? तू छोड़, मैं जो हूं सो हूं। उसको जान जो पानियों के हिस्से करता है, उसको जान जो आग को मदम कर देता है, आग की तस्वीर को बदल देता है। उसको जान जिससे पहाड़ कांपते हैं, जो पानियों पर चलता है, जो खुराक देता है, जो खल्क करता है, जो मुर्दे जिंदा करता है, जो आंखें नई मिट्टी के डेले बनाकर उसकी आंखों में रख दिए अंधे के और वो देखना शुरू हो गया। जो तख्लीक का काम करता है उसको जान। और उसी ने ही 2 को भेज दिया, जाओ सदूम और मूरा को पलट दो। जब बदी को बहुत देखता है कि बढ़ती जा रही है, जब वो बदी को देखता है कि अब आसमान तक पहुंच गई है, तो वो कहता है अब मैंने इरादा कर लिया, मुझे छोड़, तेरा नाम क्या है? तू मेरा नाम क्यों पूछता है? ये एक ही बार नहीं कहा गया, ये उसको भी कहा गया, यकूब को भी। आप किधर देख रहे हैं? ध्यान मेरी तरफ करें। यकूब को भी, यकूब कहता है तेरा नाम क्या है? यकूब को आगे से जवाब क्या मिलता है? तू मेरा नाम क्यों पूछता है? मूसा को कहा गया, मूसा कहता है तेरा नाम क्या है? मैं जो हूं सो हूं, मेरी बात छोड़, मैं जो हूं सो हूं। उसको देख जिसके हाथ में कील है, जिसकी पसली पे निशान है, उसको देख। यशुआ को, योद शीन वाओ हे, इसको देख, फिर तुझे पता चलेगा कि एलियन कौन है। मैं तो खिदमत करने वाला हूं। बिलाम की गदी के सामने खड़ा हो गया। क्या आप समझते हैं कि बादशाह सारे काम खुद करता है? वो सिर्फ ऑर्डर करता है। लेकिन जो लोग जादू मंत्र तंत्र करते हैं, उनका राबता उन गिरे हुए फरिश्तों के साथ है। वो उनको बुलाते हैं। अगर ये नेक और पाक फरिश्ते मुकद्दसों की खिदमत के लिए आते हैं, तो वो जो नापाक लोग हैं, जो बदी को पानी की तरह पीते हैं, जो हर तरह से खराबियां करते हैं, उनके भी ताल्लुक उन एलियंस के साथ है जो गिराए हुए फरिश्ते हैं। वो भी सारे काम करते हैं, वो मौजज़े भी करते हैं, वो बच्चे भी देते हैं, वो बच्चे भी पैदा करते हैं, वो सारे काम करते हैं। जादू टूने मंत्र छंत्र सब कुछ उनका चलता है, क्योंकि वो भी एक पावर है। अबलीस के फरिश्ते तो नूरानी फरिश्तों की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, ये कोई मयूब बात नहीं, हैरान कुन बात नहीं, हैबत और हैरत की बात नहीं, बात समझने की है। हैबत उस वक्त होगी जब आप नावाकिफ हैं इनसे, हैरत उस वक्त होगी जब आप इनसे नावाकिफ हैं, और इनकी ज़द में उस वक्त आएंगे जब आप किसी एक ग्रोह के नहीं हैं। अगर खुदा के ग्रोह के हैं तो खुदा अपने फरिश्तों को भेजकर आपकी प्रोटेक्शन करेगा। जैसे असूर के बादशाह ने इसराइल का हाथा कर लिया, बड़ी फौजें आ गईं और उन्होंने उनका हुक्का पानी बंद कर दिया। हम दूसरी वीडियो में जाएंगे, क्योंकि अभी इस ऑडियो का और इस लेसन का टाइम खत्म हो रहा है। आप हमारे साथ जुड़े रहें और इस खास टॉपिक की जरूर तफसील में जाएं और समझें।
خداوند آپ کو برکت دے. جتنے ہمارے اسٹوڈنٹس